क्या कि रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है कच्चे कान वाली बहू की। हाँ फ्रेंड्स, और कहानी का मेन कैरेक्टर है रागिनी, जिसकी नई नई शादी हुई थी। वो हर रोज़ अपनी सहेलियों से बातें किया करती थी। उसकी सहेलियाँ उसे अक्सर उल्टी सीधी बातें पढ़ाया करती थी और आए दिन रागिनी की सहेलियाँ रागिनी को उसकी अपनी सास और ननद के खिलाफ भड़काया करती थी। और रागिनी बड़े कच्चे कान की थी, सो वो अक्सर अपनी सहेलियों की बातों में आ जाया करती थी और इस वजह से वो अपने ससुराल में अच्छे से नहीं रह पाती थी, कभी खुश नहीं रह पाती थी। वैसे रागिनी को उसकी सास या उसकी ननद कोई भी साधारण सा काम करने को बोलती कहती तो उसे उसमें भी उन लोगों की कुछ न कुछ चाल लगती थी और वो अपनी सहेली से फ़ोन करके सारा कुछ बताती थी कि आज मेरी सास ने मुझे ये काम बोला, मुझे वो काम बोला। और उसकी सहेली रागिनी के कान भरती थी और कहती थी, ज़रूर तुम्हारी सास तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रही है। और रागिनी अपनी सहेलियों की बातों में आ जाया करती थी। और वैसे रागिनी की सास और उसकी ननद बहुत अच्छे थे, पर रागिनी की आंखों पे मानो जैसे पर्दा लगा था पहले से। रागिनी की आंखों पे पहले से ही गलतफहमी की पट्टी पड़ी थी और इस वजह से उसे कभी भी उसकी सास और ननद की बातें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसकी ससुराल में कुछ मेहमान आने वाले थे, सो उसकी सास ने बहू रागिनी को पकवान बनाने को बोला। तो उसने ये बात अपनी सहेली को फ़ोन करके बताई। तो उसकी सहेली ने रागिनी से कहा कि हमारे ग्रुप में एक सीमा नाम की लड़की थी, उसकी सास ने भी उसे ऐसे ही मेहमान के लिए पकवान बनाने को बोला था और बाद में उसे जला दिया था। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी सास और ननद का भी यही कुछ प्लानिंग है, लग रहा है मुझे। और ये सब कुछ सुन के रागिनी बहुत घबरा गई। तभी उसकी सास ने उसे आवाज़ लगाई और पकवान बनाने के लिए कहा। रागिनी डरते डरते वो रसोई में चली गई और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते यही सोच रही थी कि उसकी सास और उसकी ननद दोनों मिलके उनके साथ क्या करेंगे और अब मेरा क्या होगा, वो लोग मुझे मार देंगे। यही सब कुछ सोचते सोचते रागिनी काम किए जा रही थी और यही सब कुछ सोचते सोचते रागिनी ने दाल का कुकर बंद किया और दाल गैस पे चढ़ा दी। और कुकर अच्छे से बंद नहीं किया था, इस वजह से थोड़ी देर में कुकर फट गया और डब करके ज़ोर से आवाज़ आई। किस्मत से उस टाइम रागिनी 2 मिनट के लिए रसोई से बाहर थी और कुछ काम से बाहर गई थी और इस वजह से वो बच गई थी। वजह से उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन रागिनी के मन में अपनी सहेली की बात चल रही थी। इस वजह से उसे लगा कि सहेली सच ही कह रही थी, मेरी सास और मेरी ननद दोनों मिलके मुझे मारना चाहते हैं। जब रागिनी का पति काम करके ऑफिस से घर आया तो रागिनी उसके सामने रोने लगी और जिद करने लगी कि मुझे अलग रहना है, मैं अब और डर डर के नहीं जी सकती हूँ। और ये सारा कुछ सुन के उसकी सास समझ गई और उन्हें लगा कि ज़रूर रागिनी के किसी ने कान भरे हैं। रागिनी की सास बड़ी समझदार थी, सो उसने सामने से कहा, आप लोग खुशी से इस घर में रहो, हम लोग ये घर छोड़ के चले जाते हैं। और फिर रागिनी और उसके पति दोनों के अलावा सारे लोग घर छोड़ के चले गए। फिर रागिनी को बहुत अच्छा लगने लगा और वो अच्छे से खुशी खुशी रहने लगी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बाद सुबह सुबह उसकी माँ आंखों में आंसू लिए रागिनी के घर आ गई और रागिनी ने जब अपनी माँ से पूछा क्या हुआ,
तभी रागिनी की माँ ने कहा, मैं अब यहीं रहूँगी, पता नहीं तुम्हारी भाभी को क्या हुआ है। उसने मुझे घर से निकाल दिया और पता नहीं तुम्हारी भाभी को क्यों लगता है मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारी भाभी को मारना चाहते हैं। लगता है कि किसी ने उसके कान भरे हैं। तब रागिनी ने कहा, भाभी के चुगलीखोर दोस्तों ने, उसकी सहेलियों ने उसके कान भरे होंगे। तो रागिनी की माँ ने उसे पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता? तो रागिनी ने पूरा कुछ बताया और कहा कि कैसे वो भी अपनी सहेलियों की बातों में आ गई थी और अपनी सास और ननद को मैंने भी घर से निकाल दिया था और आज मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अपनी माँ के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो मुझे समझ आ रहा है कि कितनी गलत थी मैं। अपनी चुगलखोर सहेलियों की बातों में आके मैंने मेरी ननद और सास को घर से निकाल दिया और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि कितनी गलत थी मैं। और ऐसा सब कुछ रागिनी अपनी माँ को बता रही थी। ये सारा कुछ सुन के रागिनी की माँ ने कहा कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर रागिनी ने अपनी सास और ननद से माफ़ी मांग के उन्हें घर पे वापस बुला लिया और वो लोग साथ में अच्छे से रहने लगे, हंसी खुशी रहने लगे और ऐसे हमारी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो गया। फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से क्या मैसेज मिलता है? हमें लाइफ में कभी भी किसी भी बाहर वाले की बातों में नहीं आना चाहिए। भगवान ने हमें अपना दिमाग दिया है, उसे ही सही गलत सारा कुछ ध्यान में रख के ही हमें कुछ निर्णय करना चाहिए और कभी कच्चे कान का नहीं बनना चाहिए। कोई कुछ भी आके कहे और हम मान ले, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। थैंक यू।